हेलो एवरीवन, अक्षय हियर एंड वेलकम बैक टू टेक बाइंडर्स। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉइस के रिसेंटली लॉन्च बड्स VS201 TWS ईयरफोन के बारे में। करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू और बताएंगे क्या ये प्रोडक्ट है वर्थ टू बाय और नॉट। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए अब बात करते हैं कंटेंट्स की। तो यहाँ पे ये बॉक्स देखने को मिल जाएगा एंड बॉक्स लुक्स प्रेटी मच सिमिलर टू नॉइस बड्स मिनी। इनसाइड द बॉक्स आपको पेपर वर्क देखने को मिलेगा, जैसे कि यूजर मैनुअल गाइड है, क्विक स्टार्ट और रीसेट गाइड है। साथ ही में आपको 1 साल का वारंटी कार्ड देखने को मिलेगा। जो TWS ईयरफोन है वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं और सिंगल ग्लैंस में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ईयरबड्स और USB-C टाइप केबल देखने को मिलेगी। मूविंग ऑन टू द डिज़ाइन एंड बिल्ड, दे आर मेड ऑफ प्लास्टिक, नो डाउट। प्लास्टिक क्वालिटी अच्छी है, बहुत ही बढ़िया या ख़राब नहीं है। अगर आपने नॉइस बड्स मिनी का वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया था जो उसकी क्वालिटी थी वो बहुत ही पुअर थी, प्लास्टिक की क्वालिटी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आप इसके बॉक्स को ओपन करेंगे तो ये जो केसिंग है वो भी ठीक ठाक है, बहुत ही अच्छी नहीं है और ख़राब भी नहीं है। सो 1299 रुपये में आई डोंट थिंक इससे अच्छी आपको बिल्ड या डिज़ाइन देखने को मिलेगा। ईयरबड्स का डिज़ाइन भी बहुत ही अच्छा है। स्टेम लाइक यहाँ पे एप्पल एयरपॉड जैसे डिज़ाइन किए गए हैं और यहाँ पे आपको ईयरबड्स देखने को मिलेंगी। ओवरऑल डिज़ाइन एंड बिल्ड काफ़ी सॉलिड है फॉर द प्राइस पॉइंट। सो मूविंग ऑन टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, साउंड क्वालिटी। जो इनका साउंड आउटपुट है बहुत ही अच्छा लगा मुझे। 6 mm के ड्राइवर्स हैं, तो आपको डीप या पंचिंग बेस चाहिए तो वो वाला फीचर देखने को नहीं मिलेगा। बट या बेस फिर भी काफ़ी सॉलिड है, काफ़ी अच्छे लगे, बट डीप एंड पंचिंग नहीं है। जो वोकल्स है काफ़ी क्रिस्प एंड क्लियर है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सुनाई देने वाला है। ट्रेबल ठीक ठाक है, बहुत ही अच्छा मुझे यहाँ पर ट्रेबल देखने को नहीं मिला और फ्रिक्वेंसी सेपरेशन भी उतना अच्छा देखने को नहीं मिला। बट हम यहाँ पे 1500 से कम वाले TWS ईयरफोन की बात कर रहे हैं और इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करना बेवकूफ़ी होगी। सो ओवरऑल साउंड क्वालिटी अच्छी है। अगर आप इसको और इम्प्रूव करना चाहते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे इसमें डुअल इक्वलाइजेशन मोड है, यानी कि आप बेस और ट्रेबल दोनों को एक साथ इनहेंस या रिड्यूस कर सकते हैं। सो इक्वलाइजेशन ऐप की मदद से आप आसानी से इसकी जो साउंड क्वालिटी है उसको और बेहतर कर पाएंगे। अब बात करते हैं नॉइस आइसोलेशन की। तो यहाँ पे आपको पैसिव नॉइस आइसोलेशन देखने को मिलेगा एंड विच इज़ गुड, और ऑलमोस्ट आपको 70% के आसपास नॉइस आइसोलेशन देखने को मिलेगा एट 50% वॉल्यूम। बटन रिस्पॉन्स की बात करते हैं तो इंट्यूटिव टच कंट्रोल्स देखने को मिलेगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्क करता है। यहाँ पे आप देखेंगे जो ये पूरा एरिया है वो टच कंट्रोल है, सो ये बहुत ही अच्छी चीज़ लगी। सिंगल टैप करते हैं तो आप आसानी से वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। डबल टैप करते हैं तो प्ले एंड पॉज कर सकते हैं, और अगर आप प्रेस एंड होल्ड रखते हैं तो नेक्स्ट या प्रीवियस ट्रैक में जा सकते हैं। वॉइस टर्न को कॉल करना चाहते हैं तो आप आसानी से ट्रिपल टैप कर सकते हैं लेफ्ट वाले TWS ईयरफोन पे, और अगर आप डुअल इक्वलाइजेशन को कॉल करना चाहते हैं तो ट्रिपल टैप करिए राइट वाले ईयरफोन को। कॉल्स को रिसीव और रिजेक्ट भी कर सकते हैं, बट किसी भी तरीके से लास्ट डायल नंबर को रिकॉल नहीं कर पाएंगे। सो ओवरऑल बटन रिस्पॉन्स काफ़ी स्मूथ है, फास्ट है और कोई भी इशू या लैग आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो मूविंग ऑन टू द बैटरी लाइफ एंड चार्जिंग, यहाँ पे मेंशन नहीं किया कितने mAh की बैटरी है उन्होंने बॉक्स और TWS ईयरफोन में यूज़ की है, बट आई थिंक 35 से 40 mAh की बैटरी उन्होंने TWS में यूज़ की होगी एंड समवेयर अराउंड 150 या 200 mAh इन्होंने पावर बैंक में यूज़ की होगी। प्लेबैक टाइम की बात करते हैं तो सिंगल चार्ज में ये 4 घंटे के आसपास लास्ट करने वाले हैं। 50% वॉल्यूम, चार्जिंग केस दे रखा है, USB-C टाइप चार्जिंग देखने को मिलेगी जो कि बहुत ही अच्छी बात है, और आसानी से आप चार्ज कर पाएंगे। ऑलमोस्ट 2 घंटे में ये कंप्लीट चार्ज हो जाएगा। कोई भी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं है, सो आप 3 बार अपने ईयरफोन्स को चार्ज कर सकते हैं इस चार्जिंग केस की मदद से। और टोटल जो प्लेबैक टाइम है वो समवेयर अराउंड 14 घंटे को देखने को मिलेगा इंक्लूडिंग चार्जिंग केस। चार्जिंग केस काफ़ी अच्छा है। एट द बैक ऑफ द चार्जिंग बॉक्स आपको यहाँ पे इंडिकेटर और USB-C टाइप का पोर्ट देखने को मिलेगा। कनेक्टिविटी एंड कंफर्टेबिलिटी की बात करते हैं, ज़्यादातर लोगों के पास Bluetooth 5 वाले फ़ोन है, बट ये फ्यूचर के साथ गए हैं और Bluetooth 5.1 का चिपसेट यूज़ किया है। सो दिस इज़ प्रेटी ग्रेट एंड कोई भी इशू नहीं होगा, कोई भी कनेक्शन में लैग नहीं होगा, आसानी से आप इसको पेयर कर पाएंगे। पेयरिंग प्रोसेस काफ़ी आसान है। ईयरफोन्स को चार्जिंग बॉक्स से रिमूव कीजिए और ब्लूटूथ को ऑन कीजिए, सर्च फॉर न्यू डिवाइसेस एंड वो बड्स VS201 यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ईजिली पेयर हो जाते हैं और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। कंफर्टेबिलिटी लेवल की बात करें तो बहुत ही कंफर्टेबल है, कान में आपके आसानी से फिट हो जाएंगे। एर्गोनॉमिक डिज़ाइन दे रखा है, बहुत लाइट वेट है, ऑलमोस्ट 5 ग्राम का एक TWS ईयरफोन है, तो कोई भी इशू नहीं होगी और आप आसानी से इसको लॉन्ग आवर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू गेमिंग रिस्पॉन्स,
तो बहुत से लोग जानना चाहेंगे क्या ये TWS ईयरफोन गेमिंग के लिए हैं या फिर नहीं है। सो जो लेटेंसी है वो समवेयर अराउंड 300 मिलीसेकंड के आसपास मुझे देखने को मिली जब मैंने इस ऑडियो टेस्टर नाम की ऐप से टेस्ट किया। डेफिनेटली आप खेल सकते हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हैं, फ्री फायर खेलते हैं, कोई भी इशू नहीं होगा। थोड़ा सा लैग या डिले जरूर देखने को मिलेगा, बट इस प्राइस पॉइंट में आई डोंट थिंक कि ये जो लैग है वो बेकार है। सो डेफिनेटली आप इसको गेमिंग में यूज़ कर सकते हैं। ऑडियो वीडियो में कोई भी लैग नहीं देखने को मिला, यानी कि अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस प्ले करते हैं तो कोई भी लैग या सिंक आउट इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो अब बात करते हैं वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग की। यहाँ पे आपको IPX5 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग देखने को मिलेगा, जिसका मतलब है आसानी से ये स्वेट प्रूफ है। शावर या स्विम प्रूफ ये TWS ईयरफोन बिल्कुल भी नहीं है। तो अब बात करते हैं क्या ये जिम फ्रेंडली TWS ईयरफोन्स है। जी हाँ, डेफिनेटली ये जिम फ्रेंडली TWS ईयरफोन्स है। फिटिंग बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ईयर टिप्स दे रखे हैं, आसानी से आपके कान में फिट हो जाते हैं, गिरने वाले नहीं है। IPX5 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग है, सो स्वेट प्रूफ है, आसानी से आप लॉन्ग आवर्स के लिए जिम में यूज़ कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, कॉलिंग रेस्पॉन्स। या डेफिनेटली आप इन TWS ईयरफोन्स को वॉइस या वीडियो कॉलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही TWS ईयरफोन में आपको माइक्रोफोन देखने को मिलेगा और माइक्रोफोन एकदम बॉटम में है, तो डेफिनेटली जो इसका साउंड आउटपुट है वो अच्छा होने वाला है। तो राइट नाउ हम आउटडोर्स में हैं और करते हैं इसका माइक्रोफोन टेस्ट। बैकग्राउंड काफ़ी हार्श है, ऑलमोस्ट 80 dB प्लस आपको यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइस देखने को मिलेगा, जो कि सिमिलर होता है किसी मॉल या किसी मेट्रो में। 1 2 3 1 2 3 माइक्रोफोन टेस्ट, और अभी जो आवाज़ सुन रहे हैं वो आ रही है मेरे शॉर्ट वीडियो माइक्रोफोन से। 1 2 3 1 2 3 माइक्रोफोन टेस्ट, और अभी जो आवाज़ सुन रहे हैं वो आ रही है मेरे नॉइस के VS201 TWS ईयरफोन से। कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएगा जो इसका ऑडियो आउटपुट है वो आपको कैसा लगा। सो लेट्स समराइज दिस वीडियो एंड लेट्स टॉक अबाउट वेदर यू शुड परचेज दिस TWS ईयरफोन। तो अगर आप चाहते हैं एक ऐसा TWS ईयरफोन जिसका साउंड क्वालिटी अच्छा हो, बैटरी लाइफ भी ठीक ठाक हो, USB-C टाइप चार्जिंग हो और फिटिंग अच्छी हो, वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग हो, लेटेंसी भी ठीक ठाक हो, तो डेफिनेटली ये TWS ईयरफोन्स बहुत ही अच्छे हैं। 1300 प्राइस पॉइंट में आई डोंट थिंक कि इससे अच्छा TWS ईयरफोन आपको देखने को मिलेगा, और बहुत ही जल्द मैं इसको कंपेयर करने वाला हूँ बड्स Q10 के साथ। सो स्टे ट्यून्ड टू टेक बैंडर्स फॉर दैट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन को दबाना ना भूलिएगा। पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब नाउ एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट कूल वीडियो नोटिफिकेशंस। अगर आपका कोई भी डाउट है, क्वेरी या सुझाव है, कमेंट सेक्शन बॉक्स खुला है, और किसी और TWS ईयरफोन के साथ इसको कंपेयर करना चाहते हैं, वो ड्रॉप योर कमेंट्स। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।